नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्कॉर्पियंस में। दोस्तों, तिब्बत भारत और चाइना के बीच में पड़ता है और तिब्बत की क्या भूमिका है इंडिया चाइना रिलेशन में, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने चाइना तिब्बत को मान्यता दी थी कि ये चीन का एक अंग है और उसी के उपलब्ध में जो सिक्किम 1975 में भारत में मिलाया गया उसको चाइना ने मान्यता दी थी। इसीलिए भारत खुले रूप में बोलने से हिचकिचाता है कि जो तिब्बत है वो स्वतंत्र देश है, जबकि अमेरिका ने अपने सीनेट से एक प्रस्ताव पास करके घोषित कर दिया है कि तिब्बत को हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूँ पैंगोंग लेक के बारे में। देखिए, लद्दाख में एक पैंगोंग लेक है जो इंडिया चाइना दोनों में बटा हुआ है। उसमें बीच में एक लाइन है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे एक 8 फिंगर है। 8 फिंगर अर्थात दोस्तों 8 पहाड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसकी किलोमीटर जो दूरी है 1 से 8 किलोमीटर के बीच में है। भारत 8 फिंगर तक पेट्रोलिंग करता था। पेट्रोलिंग मतलब निगरानी, देख रेख करना, जाना आना। वो एक स्पेशल बोट होता है, उसके माध्यम से वो पेट्रोलिंग करते हैं। तो चाइना ने क्या किया कि वो उन्होंने धड़ल्ले से क्लेम किया कि भैया जो फिंगर 4 तक है वो तो चाइना का हिस्सा है, उसकी आदत है। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, जो इंडिया के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है जिसका गठन 1962 में भारत चीन युद्ध में के बाद हुआ था, उसमें तिब्बती लोग और अब गुरखा लोग भी शामिल किए जाते हैं। तो उसमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में अचानक से कार्रवाई की और जो फिंगर 4 के ब्लैक टॉप है, जिसे काला टॉप है, उस पर कब्जा कर लिया। चाइनीज़ कैमरा को, उनके तंबू को उखाड़ के फेंक दिया गया। उसमें हमारे एक जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडर थे नियामत तेंजिन, जिनका नाम है, उनकी लैंड माइन जो होती है उसमें पैर पड़ जाने से मृत्यु हो गई। चाइनीज़ों के द्वारा लगाया गया था, तो उन्होंने कब्जा कर लिया। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए तिब्बत भारत चाइना रिलेशन के बीच में क्यों अहम है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में चाइना कहता है कि ये साउथ तिब्बत का पार्ट है। सिक्किम को वो अपना हिस्सा बताता है। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन पहले उसने उत्तराखंड के इलाकों में भी कुछ हिस्से को क्लेम किया है। तो ये कहते हैं कि साउथ तिब्बत का पार्ट है। हमारी सीमा तिब्बत से लगती है, चीन से नहीं लगती है। अगर भारत ने ये कह दिया कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है, तो भारत का ये समर्थन एशिया में बहुत अहम महत्वपूर्ण माना जाएगा और हो सकता है कि तिब्बत में उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया जाए। देखिए, विद्रोह इसीलिए जैसे कि सिक्किम भी 1975 में भारत में आया, हमने उन्हें मिला लिया, लेकिन वहाँ हम हस्तक्षेप नहीं करने जाते, तो सिक्किम बहुत खुश है। अब ये क्या करते हैं तिब्बत में जो चाइना की मैंड्रीन लैंग्वेज है इनको थोपते हैं। तिब्बत का जो वहाँ का जो धर्म है भारत से संबंधित है, वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म अपनाते हैं। वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज तो थोप ही रहे हैं। चाइनीज़ लोग को उन्होंने बसाना शुरू कर दिया है। और जो बुद्धिस्ट लोग हैं, आप जानते हो, वो लोग थोड़ा हिंसक नहीं होते हैं, वो अहिंसा को समर्थन करते हैं। उनका एक्सप्लॉयटेशन और उनकी बहुत बार मृत्यु हो गई है। उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी या इस तरह की हरकतें, मतलब समझ जाओ आप, साधारण शब्दों में उनका एक्सप्लॉयटेशन या शोषण होता है। तो भारत अभी जो नियामत तेंजिन की मृत्यु हुई दोस्तों, जो शहीद हुए हमारे स्पेशल फोर्स के कमांडर, उनके अंतिम संस्कार में भारत के जो उच्च नेतागण हैं बीजेपी के, वो गए। तो इससे चाइना में थोड़ी खलबली मच गई। देखिए, तिब्बत शुरू से चाह रहा है कि भारत उसको माने कि भारत चाइना का अंग नहीं है, लेकिन भारत करने से हिचकिचाता है क्योंकि उसने सिक्किम को जब हमने मिलाया था 1975 में, तो उसने मान्यता दी थी। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तिब्बत को मान्यता दी थी कि चलो वह चीन का अंग है, इसीलिए नहीं करता है। लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उसके बाद उत्तराखंड, कुछ एरिया में भूटान का एरिया, कुछ में नेपाल का एरिया, सभी वो क्लेम करते जा रहा है। तो क्या होता है ना, वो इंडिया को डिस्टर्ब करने की पॉलिसी पे काम कर रहा है। इसीलिए इनडायरेक्टली भारत मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास तिब्बत कार्ड है। अगर हमने खेल दिया ना, तो फिर चाइना को काफ़ी परेशानी हो जाएगी। और उसको, चाइना को पता है कि हमारी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है, भले इकोनॉमी में भारत उनसे पीछे है, लेकिन अगर फाइट होगा तो बहुत ज़बरदस्त टक्कर देने वाला है। और अमेरिका उधर से तो मुंह खोल के बैठा ही हुआ है। उसने खुली घोषणा चाइना के खिलाफ कि भारत चाहे तो हमारे साथ 4 संघ में शामिल हो सकता है, नाटो की तरह, कि अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो भारत में हमला माना जाएगा, भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका में हमला माना जाएगा। और इस तरह से अगर पैक्ट साइन कर लिया और इंडिया चाइना में युद्ध हुआ, तो अमेरिका तो ऑलरेडी उस पर वॉर करेगा ही करेगा। समझ रहे हो? तो ये तो इसका मतलब भारत का पक्ष भी युद्ध के मामले में तो काफ़ी मजबूत है। अर्थव्यवस्था में भले ही डाउन है, लेकिन युद्ध के मामले में काफ़ी मजबूत है। तो ये मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। तो तिब्बत दोस्तों, हमारी जो सीमा है तिब्बत से लगती है, चीन से नहीं लगती। ठीक है, तो अगर किसी तरह से तिब्बत स्वतंत्र देश घोषित हो जाता है और तिब्बत का जो भावनात्मक लगाव है
ठीक है, सांस्कृतिक लगाव है, धार्मिक लगाव है, भाषाई लगाव है, भारत की ओर है। वो लोग भारत से बहुत सेफ महसूस करते हैं। इवन जो दलाई लामा वहाँ के धर्मगुरु थे, जो चीन उन पर कार्रवाई करने के बारे में सोचने लगा तो वो भारत आ गए थे और भारत ने उन्हें शरण दी थी। और 1962 में एक कारण वो भी था, शरण देने के कारण ही चाइना ने भारत के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की थी 1962 में। भारत शांत बैठा हुआ था, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि युद्ध छिड़ दोगे, और वो काफ़ी आधुनिक हथियार लेके आ गए थे और भारत के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई कर दी, जिसमें भारत बुरी तरह से हारा था। तो ये इंडिया के पास एक काफ़ी अच्छा विकल्प है। अब कुछ नेतागण अगर अरुणाचल प्रदेश भी जाके भाषण देते हैं या जाते हैं तो उसमें वो आपत्ति जताता है चाइना की, नहीं ये तो अरुणाचल प्रदेश तो हमारा एरिया है, आप कैसे आ सकते हो इस क्षेत्र में। तो उसकी तो हरकतें हैं। और देखिए ये चाइना इसलिए करता है क्योंकि बहुत सारे रिसर्च आ चुके हैं कि भविष्य में दो ही देश जो है एशिया में उभरने वाले हैं। एक आपका चाइना और इंडिया विश्व के महाशक्ति के रूप में उभरने वाले हैं, विश्व के महाशक्ति देश के रूप में उभरने वाले हैं ये। तो चाइना को लगता है वो अकेला सुपर पावर रहना चाहता है, इसीलिए। तो जैसे कि होता है ना, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे तो बाहर की चीज़ों में आप ध्यान नहीं दे पाओगे। वो चाहता है कि हम इसको डिस्टर्ब करके रखें, लेकिन इसकी ये जो नीति थी वो उल्टी भारी पड़ रही है। सारे देश अब उसके खिलाफ जा रहे हैं। एक तो कोरोना दे दिया उसने, लेकिन उसकी चिंता उसे नहीं है, अभी भी एग्रेसिव पॉलिसी ही अपना रहा है। तो आप राजा हो तो आप समझते हो, अच्छी बात है ना, लेकिन हर देश आपकी हुकूमत को क्यों फॉलो करेंगे? जैसे कि अगर मैं किसी को आदेश दूँ ये काम हो जाना चाहिए, वो मेरे आदेश को क्यों मानेंगे? आप अगर किसी को रखे हुए उसको सैलरी दे रहे हो तो चलो भाई वो आदेश मान भी ले, तो वो डिक्टेटरशिप की तरह कार्रवाई करना चाहता है, तो वो उसके अगेंस्ट में जा सकती है और जा ही रही है अभी। और युद्ध हुआ तो ऐसा ना हुआ कि अगर उधर से भारत चीन युद्ध हुआ और उधर से अगर अमेरिका कूद गया तो फिर चाइना के पसीने छूट जाएंगे उसको, क्योंकि जापान भी इनिशियली सपोर्ट कर ही देगा अमेरिका को, भले डायरेक्टली ना आए। तो तिब्बत एक बहुत बेहतरीन कार्ड है, लेकिन भारत खेलने से पक्ष से इसमें इसलिए डरता है दोस्तों डायरेक्टली, क्योंकि उसने सहमति जाहिर की है कि आप सिक्किम को मान्यता दीजिए क्योंकि वो भारत में मिलाया गया था, हम तिब्बत को मान देते हैं कि ये चीन का अंग है। और जिस दिन भारत ने ये खुले तरह से ये पत्ता खेला कि भैया तिब्बत को हम स्वतंत्र देश के रूप में मानते हैं, उस दिन भारत और चीन के बीच में छोटे स्केल पर नहीं बहुत बड़े स्केल पर युद्ध तय है। तिब्बत को चाइना, बहुत बड़ा तिब्बत देश है, तिब्बत को चाइना नहीं खोना चाहेगा। और आपको बता दूं, साउथ एशिया में जितनी भी नदियां निकलती हैं उसमें से 70 से 80% तिब्बत से निकलती हैं, क्योंकि वो पठारी इलाका है और वहाँ से नदियां निकल के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और बंगाल की खाड़ी तक में गिरती है। इवन की जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी तिब्बत से ही निकलता है, समझ रहे हो। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि तिब्बत इंडिया चाइना के बीच में क्या महत्वपूर्ण भूमिका में अदा कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आपको क्या लगता है कि तिब्बत कार्ड इंडिया को खेलना चाहिए या संभल के चलना चाहिए। आपका ओपिनियन, आपका सुझाव अवश्यंभावी है, ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।